हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। तो दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं उस ड्रामे का रिव्यू जिसे आप लोग बेहद पसंद कर रहे हैं, बेहद प्यार दे रहे हैं, जिसकी टीआरपी धीरे धीरे अच्छी बढ़ रही है, अच्छे व्यूज आ रहे हैं। और इस ड्रामे में जो मरकजी किरदार में नजर आ रहे हैं वो हैं अफान वाहिद, सबूर अली और मदीहा इमाम, और हुमायूं अशरफ भी है, लेकिन अभी उनका ट्रैक नहीं आया। तो इस ड्रामे का नाम है बेहद। तो दोस्तों, बेहद ड्रामा का आज 7वां एपिसोड स्ट्रीमिंग हो चुका है और आज हम 7वें एपिसोड की स्टोरी को अनफोल्ड करेंगे और सीन बाय सीन हम एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों, आपने अब तक देखा कि जब 6th एपिसोड का आखिरी हुआ तो देखा आपने कि अफान वाहिद शादी करके, यानी कि हमजा शादी करके सोनिया को अपने घर लेकर आता है। वहां पर जुगनू उसे देखती है, वो काफी परेशान होती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको दूसरे का ख्याल रखना चाहिए था, मतलब अपना ख्याल रखना चाहिए था। तो उसका कहने का ये मतलब था। बात तो सही है। तो कहती है, वहां रोना धोना करती है और वहां पे एंड हो जाता था एपिसोड। अब जब 7वां एपिसोड शुरू होता है तो दोस्तों तैमूर गन लेकर के मारने जा रहा है और उसे हमजा को, और उसकी वालिदा जो है वो सुल्ताना उसे रोकती है, नहीं बेटा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज, रोना धोना करती हैं। पता नहीं, एक तो बात समझ में नहीं आती, भाई ये करता क्या है? गुंडा है, किसी फैक्ट्री का मालिक है, नल्ला है, कुछ तो क्लियर कर दीजिए। डायलॉग्स वगैरह दे करके गन लेकर के मारने निकल गया है। कौन ये तैमूर? कैरेक्टर को क्लियर कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उसके बाद वो माँ रोना धोना करती है। और हाँ, एक और बात मैं बता दूं कि इसी रोने धोने में माँ बता देती है कि तुम मेरे छोटे बेटे हो, यानी कि इनका कोई बड़ा बेटा भी है, उसकी बाद में एंट्री होगी, फिर वो हंगामा मचेगा। तो अभी स्टोरी को उन्होंने फोल्ड करके रखा है, हम उसे तब अनफोल्ड करेंगे जब हमें पता चल जाएगा कि स्टोरी में क्या होने वाला है। एनीवे, अब आते हैं अगले सीन में, जब जुगनू के घर वाले बैठ करके बात कर रहे हैं, भाई भाभी और माँ, कि भाई इसकी जल्दी से रिश्ता कर देते हैं, इसकी शादी कर देते हैं। मेरे को सच्ची बता रहा हूँ भाभी, आप बताइए प्लीज, आपका क्या खुन्नस है ये हमजा के साथ में? आपने हमजा को पसंद नहीं किया, लेकिन आपने वो खुर्रम को पसंद किया आपने। हमजा में क्या बुराई थी? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? आपके साथ जरूर कुछ हमजा का लफड़ा हुआ है जिस वजह से आप उससे शादी नहीं होना देना चाहती है। अरे भैया, वो जब सब कुछ अच्छा है, आपने उसे बचपन से देखा है, जैसा उसके भाई कहते हैं कि हम लोग बचपन से उसे देख रहे हैं, पड़ोसी हैं, अच्छे लोग हैं, आना जाना है, वेल कमाता है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर उससे शादी करने में क्या एतराज है? भाभी, आपने उसका रिश्ता दूसरी जगह क्यों लगाया? भाभी, ऐसा क्यों किया? इतना रोना तो जुगनू ने भी नहीं रोया होगा जितना मैं रो रहा हूं। भाभी, क्या बढ़िया था गुरु। इतना रोना तो जुगनू ने नहीं रोया होगा जुगनू के लिए जितना मैं जुगनू के लिए रो रहा हूं। भाभी, मुझे जवाब चाहिए। एनीवे, यहाँ पे तभी जुगनू की एंट्री होती है और भाभी समझा रही है माँ को, अब उसे रोकना पड़ेगा, इतनी रात गए, वो देर तक बाहर रहती है, ये ठीक नहीं है। और तभी जुगनू आ जाती है और वो कहती है, आज के बाद मैं दोबारा जाऊंगी नहीं। तो उसके भाई कहते हैं, अरे हमजा क्या हुआ? उस तो हॉस्पिटल से छूटने वाला था। बोला, हाँ आ गए, लेकिन साथ में एक तो लड़की भी लेके आया है, उसको निकाह करके लेकर आए हैं। तो यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि हमजा की शादी हो गई। सच बता रहा हूँ, डायरेक्टर ने ये भाभी का क्लोज नहीं लगाया, लेकिन मुझे यकीन है, पूरा पक्का यकीन है कि भाभी अंदर से ये मुस्कुरा रही होंगी। कैसा लगा मेरा मजाक? तो दोस्तों, अगला सीन शुरू होता है। बेड पे दोनों बैठे हैं, सोनिया और हमजा, और बातें हो रही है और इमोशनल है काफ़ी। सोनिया उसको ये थोड़ी सी तसल्ली तसफ़ी देने की कोशिश कर रहा है हमजा, और कहता है कि तुम तो तुम्हारी मम्मा कहती थी कि भाई तुम उनका इश्क हो। तो वो कहती है कि हाँ, मेरी मम्मा का इश्क मैं हूँ, लेकिन मेरी मम्मा मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क तो तुम हो।
कितनी नाइंसाफी है। माँ इश्क अपने बच्चे से कर रही है, वो उससे मोहब्बत कर रही है, और अपने इश्क को किसी पराये आदमी पे जो उसका मतलब कुछ नहीं है, बाद में दुनियावी रिश्ते में वो बंधा है, उसके लिए आपने रखा है। ये नाइंसाफी है। कर मेरे को जानता नहीं है ये। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों दूल्हा दुल्हन बैठे हैं बिना दूल्हा दुल्हन के जोड़े में, तो उधर से बारातियों की एंट्री हो जाती है। नहीं समझे? अरे भैया, ये जुगनू की वालदा, फुप्पो और उनकी भाभी, और वो बोलते हैं अरे देखो कितनी प्यारी लड़की आई है दुल्हन, और ये एकदम ऐसे सीधे साधे ड्रेस में है, चलो इसे हम दुल्हन बना देते। अब भैया सुहागरात के लिए तो दूल्हा दुल्हन को सजाना ही पड़ेगा, तो है कि नहीं? तो यहाँ पे उनको तैयार किया जाता है। उधर दरवाजे में बैठी जुगनू ख्वाहिश की बारी से इस तरह का कोई गाना जो है बैकग्राउंड से बजवा रही है, और बेचारी उदास बैठ करके आंसू और टेसुए बहा रही है। गाना बजाओ। जुगनू की फ्रेंड शिद्रा आ जाती है, और वो इससे दहाड़ के रोते हुए देखती है, बोलती क्या हुआ, खाला की तबीयत तो ठीक है कि निकलनी? फिर बोलती है नहीं, रोते हुए कहती है हमजा ने सोनिया से शादी कर ली। भाई साहब, इतना इमोशनल सीन मैंने नहीं देखा अभी तक। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। उधर दरवाजे से जुगनू उठने का नाम नहीं ले रही है, वो दरवाजे पे बैठी है। उसकी दोस्त जो है शिद्रा, वो उसके साथ बैठ करके जुगनू नामा सुन रहे हैं। जुगनू का कहानी खत्म नहीं हो रहा है, वो अपनी शिकवा शिकायत जारी रखे हुए है। डायरेक्टर और राइटर ने उसे जबरदस्त तरीके से फुटेज दिया है। तो बेचारी जुगनू दहाड़ दहाड़ के रोती है, और उसके साथ गले मिल करके उसकी फ्रेंड शिद्रा भी रोती है। तो अगला सीन जैसे शुरू होता है तो हिबा बुखारी की एंट्री होती है। नहीं, ये दूसरे ड्रामे का ट्रेलर है। तो एनीवे, अब आते हैं अगले सीन में। तो इधर जो है सोनिया, उनकी वालिदा दरवाज़ा बंद करके रखी हुई है। तो सोनिया के वालिद जो है उन्हें आवाज़ दे रहे हैं, और उसके साथ में उनकी बहन भी है मरियम, और दोनों आवाज़ दे रहे हैं। तो उसकी वालिदा झटके से दरवाज़ा खोलती है और बोलती, सबकी जड़ तुम हो, तुम्हारी छोटी सोच, तंग जहनियत, इससे तुम बाहर नहीं आ पाए। ओ चच्ची, आपने तो शादी कर ली एक नल्ले से, आपकी बेटी ने किया तो आपको प्रॉब्लम होने लगा। ये बड़ी नाइंसाफी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। तो दोस्तों, इसके बाद में सोनिया के फादर को थोड़ा सा, ये जो अक्सर इस तरह के सीन के बाद में हार्ट अटैक वाला सीन आता है, तो उनको हार्ट अटैक होता है। वो हॉस्पिटल में है, काफ़ी परेशान है। ये मरियम, और वो अपनी माँ से बात करती है। तो उसकी माँ जो हैं, उनकी वालदा, वो काफ़ी नाराज़ हैं अपनी बेटी से, क्योंकि कहती हैं कि इसकी सब दोषी तुम हो। उनको समझ में आ चुका है कि इससे बाहर इसी ने किया है, मरियम ने। फिर उधर ट्रीटमेंट चलता है। उधर तैमूर बंद कमरे में थोड़ा सा डीम लाइट जला करके खाली सिगरेट पी रहा और खुन्नस में गुस्से वाला एक्सप्रेशन दे रहा। बैकग्राउंड से एक हेवी म्यूजिक बजा, टैंग 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 टैंग। तो इस तरह का सीन। उसकी वालदा बेचारी रोती हुई दरवाजे से आड़ से देखती है उसे, और अफसोस होता है उन्हें। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। तो दोस्तों, अगला सीन शुरू होता है। मिरर के सामने बैठी हैं सोनिया, और ड्रेस पहना उन्होंने दुल्हन वाला, और साथ में यहाँ पर जुगनू भी है, शिद्रा है, भाभी है, वो उन्हें तैयार कर चुकी हैं। और अचानक शिद्रा को उसकी मम्मा का फ़ोन आता है। वो बेचारी बोलती है अरे मम्मा, उसको अकेला छोड़ के जाना है। एक्चुअली ये जुगनू को ये प्लान है, एकदम साफ पता चलता है। इधर भाभी को वॉइस ओवर जाता है भाई भैया का, तो भैया को बोलती है मैं आ रही हूँ। दोनों निकल जाते हैं। यहाँ पे सोनिया बेचारी भोली भाली सी, कुछ मालूम नहीं, उन्हें शक हो रहा है लेकिन वो इग्नोर कर रही है। तो जुगनू को कहती हैं कि जुगनू, थैंक यू सो मच, मुझे मालूम नहीं था ये तुम्हारी ड्रेस है, लेकिन मुझे इन लोगों ने पहना दिया। यार दोनों का साइज अलग है, तो उसको फिटिंग कैसे आई होगी। चलिए एनीवे, तो यहाँ पर जुगनू को मौका मिल जाता है अगला डायलॉग्स बोलने का। तो बोलती है यार, लगता है तुम्हें आदत है दूसरों की चीज़ों पे कब्जा करने का। और सोनिया को
यहाँ पे शक करने का एक बार फिर से मौका मिलता है। उधर जुगनू के घर पे नाश्ता तैयार किया जा रहा है। भैया अब इसके घर वाले तो कोई है नहीं सोनिया के, क्योंकि वो तो नाराज़ हैं, तो नाश्ता सवेरे दुल्हन के घर पे लाया जाता, तो ये जिम्मेदारी जुगनू के घर वालों ने उठा रखी है। देखिए सब कुछ कर रहे हैं, बहुत मोहब्बत है, सारी चीज़, लेकिन लड़की को शादी नहीं होने देना चाहते उस लड़के के साथ में, हमजा के साथ में, पता नहीं क्यों। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। एनीवे कोई कारण लिख देते यार, चल जाता, थोड़ा ये मतलब कमी नजर आ रही है। एनीवे तो अब नाश्ता तैयार हो चुका है, तो बोलते हैं भाई एक काम करो, तुम जो है जुगनू तुम लेके जाओ नाश्ता भाईजान के लिए। फिर यहाँ पे उसको झटका लगता है कि भाईजान तो वो लोग कहते हैं कि जाके नेक भी ले लेना। अब तक देखिए रोक रहे थे, बड़ी चतुर है ये भाभी, मालूम है, बहुत चतुर है। मतलब जब वो इश्क लड़ाने जाए तो उसको रोकती हैं, बहन बना के उसको भेज रही हैं नाश्ता लेकर के, और कहती है नेक लेकर के आना। ये गलत बात है भाभी, आप बहुत शातिर चीज है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अब यहाँ पर सुबह में बैठे हैं सोनिया, हमजा और पुप्पो बातें कर रहे हैं, और यहाँ पे जुगनू नाश्ता लेकर आती है और कहती है कि पहले दिन नाश्ता अक्सर दुल्हन के घर से आता है, उसके घर वाले लाते हैं, लेकिन जिस तरह से सोनिया शादी करके आई है उसके घर वाले तो नाश्ता लाने से रहे। अब मेरी माँ को सबकी माँ बनने का बड़ा शौक है, तो इस बात से नाराज़ होकर के हमजा उससे पूछता है इस बात का क्या मतलब है, तो वो थोड़ी सी खामोश रहती है। तो फिर बोलती है अच्छा ठीक है, काम कीजिए, नेक निकालिए, मुझे नेक दीजिए। तो फुप्पू यहाँ पे बम फोड़ देती है उसके सर पे कि हाँ भाई, बहनों का हक होता है नेक लेने का। और फिर जुगनू को कौन संभाले, पैरों तले उसकी जमीन खिसक जाते हैं। भाई इससे प्यार करती है, आप लोग भाई भाई बोल बोल करके, बहन बुलवा करके आप लोग इसके साथ एकदम ज्यादती कर रहे हैं। तो दोस्तों उधर सोनिया के वालिद और उनकी वालदा और मरियम का सीन चलता है। पता चलता है कि उनके वालिद अब खतरे से बाहर हैं, सब कुछ ठीक है। इधर जुगनू अपनी जुगनूनामा को जारी रखे हुए अपनी सहेली शिद्रा के साथ में बातें करती है। शिद्रा कहती है कि भाई अब तो हमजा तुमको मिलने से रहा, तो अब छोड़ दो सब चीज़, उसको समझाने की काफ़ी कोशिश करती है। यहाँ ड्रामा एंड होता है। तो दोस्तों ड्रामा इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है, इसकी स्टोरी यहाँ तक आ चुकी है, काफ़ी ग्रिप में है, अच्छे एक्टर हैं, इस वजह से ड्रामा बेहतरीन बना। कुछ खामियां हैं, ऑडियंस पसंद कर रही है, मुझे भी पसंद आ रहा है, आउटस्टैंडिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा है, ड्रामा अच्छा है और अच्छी कैटेगरी में है ड्रामा। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में धीरे धीरे एपिसोड दर एपिसोड स्टोरी और तरीके से खुल करके सामने आएगी, और उसका इंटरेस्ट तब पता चलेगा कि राइटर डायरेक्टर इसे कितने बेहतरीन तरीके से बुन पाए हैं और ऑडियंस को अपने साथ बांध पाए हैं। तो दोस्तों ये रही स्टोरी की बात। अब आते हैं अदाकारी की। तो अदाकारी में अफान वाहिद बहुत बेहतरीन अदाकार है और वो इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से, या कह सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली का एक आदमी जिसकी शादी इस तरीके से हुई है, उस कैरेक्टर को वो लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। वहीं सोनिया एक रिच फैमिली से आई हैं और वो अपने कैरेक्टर को अच्छे से प्ले कर रही हैं। वो जानती हैं कि माँ और अपने परिवार की मोहब्बत और जो शौहर है जिससे उनकी शादी इस स्थिति में हुई है, इस कंडीशन में हुई है, तो उसकी मोहब्बत, दोनों की मोहब्बत को कैसे बैलेंस करके लेके चलना, वो कैरेक्टर को मदीहा इमाम बहुत अच्छे से प्ले कर रही हैं। वहीं जुगनू जो है, उनकी दीवानगी और वाली मोहब्बत, शाहरुख खान वाली डर वाली मोहब्बत ना साबित हो जाए, तो वो पता चलेगा आने वाले एपिसोड में। लेकिन वो जितना उनको अभी तक सीन मिला है उसमें अच्छे लग रही हैं, उनका किरदार बहुत अच्छा है, तो इसलिए वो अपने जगह पे अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ करती हुई नज़र आ रही है। तैमूर बढ़िया है जो, लेकिन वही है कि उनको एकदम फिल्मी विलन जैसा बना के रखा गया है, और बाकी दीगर कैरेक्टर जो हैं वो अपने अपने रोल को बखूबी निभा रहे हैं। इसकी पिक्चराइजेशन अच्छी है, एडिटिंग भी अच्छी की गई है, डीआई बहुत अच्छा है, जो कलर टोन सेट किया गया है इस ड्रामे का शुरू से, और जो ARY डिजिटल चैनल का अपना जो भी कंटेंट होता है उसका एक टोन उन लोगों का सेट होता है, तो वो उस टोन में
अच्छा है, जो इस कंटेंट की डिमांड है उसके हिसाब से उसका लुक अच्छा है। तो सभी ओवरऑल अच्छे लग रहे हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है, क्योंकि जो टाइटल ट्रैक है वो जब भी बजता है तो अच्छा लगता है। सिग्नेचर म्यूज़िक बहुत कमाल का है। तो ओवरऑल ये रहा ड्रामे का रिव्यू। तो दोस्तों इसी तरह की बात मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। इसी तरह की खट्टी मीठी बातें होंगी, जो सीन होगा उसके मज़े लिए जाएंगे, अपनी बातें उसमें इंक्लूड की जाएंगी कि ये भाई इस मकसद से की गई, ये ऐसा है। उसी में अच्छी बातें भी होंगी, जो उस ड्रामे की खामी होगी वो भी मैं पॉइंट आउट करता हूँ, आप मेरे वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों मेरी मेहनत आप तक पहुँच रही है, और बस मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, छोटी सी अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसलिए बटन दबा दीजिए बेल का। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।